सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज का टॉपिक है कोल्ड सोर्स यानी होठों के आसपास छाले। इनको फीवर ब्लिस्टर्स भी कहते हैं और इनका मेडिकल नाम है हर्पीज सिम्प्लेक्स लेबेलिस। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये हर्पीज सिम्प्लेक्स जो है वो इसको दूसरे हर्पीज से कंफ्यूज नहीं करें। ये सब अलग अलग होते हैं, इनके अलग अलग वायरस होते हैं। मैंने एक पिछले वीडियो में हर्पीज जोस्टर के बारे में बताया था इसी चैनल के ऊपर। वो हर्पीज जोस्टर अलग है और ये जो आज बता रहा हूँ वो हर्पीज सिम्प्लेक्स है। कोल्ड सोर्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 के द्वारा होता है। ये काफ़ी कॉमन इन्फेक्शन है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में करीब 90% लोगों को ज़िंदगी में कभी न कभी कोल्ड सोर्स जरूर होते हैं। कोल्ड सोर्स में होठों के आसपास लाल रंग के पानी के छोटे छोटे छाले बन जाते हैं, फिर वो बाद में फूट जाते हैं और स्कैब बन जाता है। 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। ये छाले ग्रुप्स में दिखाई पड़ते हैं। छाले शुरू होने से 1-2 दिन पहले उस जगह पे कुछ सरसराहट सी महसूस होती है, या टिंगलिंग या खुजली या जलन सी होती है। छाले ठीक होने के बाद कोई स्कार नहीं रहता, लेकिन ये बार बार उसी जगह पर होते रहते हैं। ज़्यादातर ये होठों के आसपास होते हैं, लेकिन नाक पर भी, गाल पे भी हो सकते हैं। ये क्लोज कॉन्टैक्ट से लगने वाली बीमारी है। जब अपने को छाले दिखाई देते हैं तो तब तो ये कॉन्टेजियस होते ही हैं, लेकिन जब छाले नहीं दिखाई पड़ते हैं तब भी ये कॉन्टेजियस होते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन है उसे किस करने से या उसके कपड़े, बर्तन या दूसरी चीज़ें शेयर करने से बचना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में इन्फेक्शन ये बचपन में ही हो जाता है और बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन जो वायरस है वो स्किन की नर्व्स में जाके बैठ जाता है और उसे मौका मिलने पर फिर वो एक्टिव हो जाता है और बार बार छाले इस तरह से होते रहते हैं। कोल्ड सोर्स का कारण है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ये वायरस 2 तरह का होता है, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। टाइप 1 वायरस जो है वो कोल्ड सोर्स बनाता है और टाइप 2 वायरस है उसे जेनिटल हर्पीज होती है। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। जब कभी भी किसी को इन्फेक्शन लगता है तो उसके 20 दिन बाद छाले बनते हैं, और जब पहली बार इन्फेक्शन होता है तो बीमारी ज़्यादा तेज होती है और उसमें बुखार आ जाता है, हाथ पैरों और सिर में दर्द हो सकता है, गम्स में स्वेलिंग हो सकती है, गला खराब हो सकता है, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो सकती है और मुंह के अंदर भी छाले बन सकते हैं। छालों के बार बार होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बुखार का होना या कोई वायरल इन्फेक्शन होना या कोई स्ट्रेस या कोई हार्मोनल चेंजेस या ज़्यादा तेज़ धूप या तेज़ हवा का एक्सपोजर भी इसको ला सकता है, या फिर इम्यून सिस्टम की कोई खराबी या किसी स्किन की दूसरी बीमारी के कारण से भी ये हो सकते हैं। अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो इस बीमारी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस में ये आँखों में आ सकती है बीमारी, जिससे ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। कभी कभी पूरी बॉडी में भी ये बीमारी आ जाती है और उस केस में ये एक इमरजेंसी बन सकती है। कभी कभी इन्फेक्शन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में भी जा सकता है और उससे मेनिंजाइटिस या एन्केफेलाइटिस हो सकती है, और ये दोनों बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं। अब आते हैं कोल्ड सोर्स के ट्रीटमेंट पर। देखिए, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ये बार बार तो होके रहेगी बीमारी, लेकिन हम दवाइयों से इसे जल्दी ठीक कर सकते हैं, इसकी सीवियरिटी कम कर सकते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इसके बार बार होने की फ्रीक्वेंसी भी हम कम कर सकते हैं। इस बीमारी में हम एंटीवायरल ड्रग्स को यूज़ करते हैं, जो छालों में लगाने के लिए एसाइक्लोविर क्रीम के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और खाने के लिए एसाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर या वेलोसाइक्लोविर देते हैं। ये दवाइयाँ जितनी जल्दी चालू की जाएँ उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। अगर बीमारी सीरियस है तो फिर हमें कुछ दूसरी एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि सिडोफोविर और फोस्कारनेट। इनको हम इंट्रावीनस देते हैं। बीमारी कम होने पर कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि छालों पर ठंडा सेक करें, दर्द हो तो पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन ले लें,
या होठों पर लिप या लिप बाम लगाएं। और आखिर में बात करते हैं कोल्ड सोर के बचाव की। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि अगर किसी कोई बीमारी है तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से बचें। उसके टॉवल्स, रेजर्स, लिपस्टिक, ग्लासेस और दूसरी सब चीज़ें शेयर नहीं करें। 2 दिन पहले कुछ सरसराहट सी जब होने लगती है उसी समय से ट्रीटमेंट चालू कर दें। और जिन लोगों में छाले हैं उन्हें आँख और जेनिटल्स को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी उन जगहों पे भी चली जाएगी। हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। अगर धूप का ज़्यादा एक्सपोजर हो तो जाने से पहले सनस्क्रीन फेस और लिप्स पर अच्छी तरह से लगा लें। बॉडी में कोई भी दूसरी बीमारी है तो उसका इलाज करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा और तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।